ठीक है भाई, क्या होता है एक्सचेंज रेट? एक ऐसी दर है जिसमें हम घरेलू मुद्रा को, जैसे रुपए को, डॉलर में तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट। अब ये तीन प्रकार की होती है, फिक्स कर लो आप इसको। जैसे इधर देखते हैं, $1 मान लो, $1 मान लो हमेशा के लिए 50 रुपए रहेगा। अगर हम इसको फिक्स कर लेते हैं, सरकार फिक्स कर सकती है इसको, केंद्रीय बैंक, कि नहीं भाई जब भी कुछ भी ऊपर नीचे होता रहे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो 50 रुपए ही रखेंगे। पहले आरबीआई इसी पर्पज का या इसी तरीके का इस्तेमाल करता था। फिर दूसरा क्या है, बाजार पे छोड़ दो, बाजार डिसाइड करे कि मुद्रा की आपूर्ति, डिमांड और सप्लाई कितनी है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी कीमत तय हो। अब आप कहोगे सर बाजार कैसे तय करेगा किसी विनिमय दर को? थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखो सिंपल सी बात यह है कि जैसे मान लीजिए $1 अगर 50 रुपए, वस्तुओं में मांग और आपूर्ति के चलते उनकी कीमत का बढ़ना और कम होना समझ में आता है, बट मुद्रा की कीमत में उतार चढ़ाव होना, हमेशा आप लोग सुनते होंगे रुपए की कीमत बढ़ रही है, रुपए की कीमत टूट रही है, रुपया मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, पर समझ में नहीं आता होगा खेल ये होता कैसे। रुपए का कमजोर होना असल में क्या है, डॉलर का मजबूत होना असल में क्या है, रुपए का मजबूत होना असल में क्या है, और डॉलर का कमजोर होना असल में क्या है, सब चीजों का सवाल जवाब जो है आपको 2 से 3 मिनट में मिलने वाला है। बिल्कुल आसान भाषा में ध्यान रखिएगा। $1 जैसे 50 रुपए है ना, इसका मतलब मान लीजिए ये एक्सचेंज रेट अभी का चल रहा है, हालांकि अभी जो है 90 रुपीज के आसपास चल रहा है खेल, लेकिन आप इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। अब दूसरी चीज ये है कि बाजार में क्या हो सकता है, नियम क्या है, मांग और आपूर्ति के अकॉर्डिंग जो है चीजें डिसाइड होंगी। मांग और आपूर्ति डिसाइड करेगी कि करेंसी की वैल्यू ऊपर जाएगी या करेंसी की वैल्यू नीचे आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये सिद्धांतिक है, किसी भी करेंसी के साथ सिद्धांत ये है कि अगर डॉलर मजबूत होगा ना तो रुपया कमजोर होगा। इसको चाहो तो हमेशा के लिए बिठा के रख लो। इसका मतलब विदेशी मुद्रा जो होती है और घरेलू करेंसी जो होता है, उन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। फिर से बताता हूं, अगर डॉलर मजबूत होगा रुपया कमजोर होगा, अगर रुपया मजबूत होगा तो डॉलर कमजोर होगा। इसको जीवन में याद करके रख लो। मैंने आपको बता दिया है कि इसको ये एक सैद्धांतिक चीज है। घरेलू करेंसी का विदेशी मुद्रा के कंपैरिजन में ये संबंध रहता है, इनवर्स रिलेशन रहता है। ये याद हो गया। अब समझो कैसे। जैसे मान लीजिए भारत का बाजार है, ठीक है, भारत के बाजार में खेल होता रहेगा। कैसे खेल होता रहेगा, कभी डॉलर आएगा, कभी डॉलर बाहर जाएगा। जब डॉलर आएगा, मान लो डॉलर आएगा, तो बाजार में माना जाएगा कि डॉलर की संख्या जो है वो ज्यादा हो चुकी है। क्या हो चुकी है, डॉलर ज्यादा है। और जो चीज ज्यादा होती है उसकी कीमत में क्या होता है, कम हो जाती है। सिंपल सी बात है भाई, कोयला ज्यादा है तो कीमत क्या है, कम। हीरा कम है, कीमत ज्यादा है। तो डॉलर ज्यादा हो गया है तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और उसकी कीमत कम हो जाएगी तो रुपया क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर उल्टा हो जाए, क्या उल्टा हो जाए, बाजार से डॉलर बाहर चला जाए, बाजार से डॉलर बाहर चला जाए, फिर क्या होगा, डॉलर की हो जाएगी कमी। और जो चीज कम कम होती है वो क्या होगी, मजबूत हो जाएगी। और अगर डॉलर मजबूत होगा तो रुपया क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। सबसे पहले तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए। लोग डरते हैं एक्सचेंज रेट से, लोग डरते हैं रुपए वाले सेगमेंट से, क्या खेल हो रहा है। पर मैं आपको ऐसे समझाऊंगा ना कि अगर आप कभी पढ़े भी नहीं हो ना, अनपढ़ टाइप के इंसान भी हो, तब भी आपको समझ में आए। अगर कोई और व्यक्ति भी ऐसा सुन रहा होगा जिसको ये खेल जानना है,
तो बहुत आसान खेल हो जाएगा उसके लिए। उस तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। फिर से लौट के आते हैं, बाजार डिसाइड करेगा कि एक्सचेंज रेट क्या होगी। सेकंड टाइप एक्सचेंज रेट का, बाजार में मांग और आपूर्ति का नियम ही काम करता है और उसी के अकॉर्डिंग यहां पे भी डिसाइड होने वाला है। अगर बाजार में रुपया ज्यादा है, डॉलर ज्यादा है, तो डॉलर की कीमत कम, रुपया मजबूत। समझिए आप कहानी। वहीं अगर मार्केट के अंदर डॉलर कम है तो वो मजबूत होगा, और वो मजबूत होगा तो रुपया क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। अब आप कहोगे सर डॉलर आएगा और जाएगा कैसे? आलू प्याज का तो समझ में आता है कि भाई वो आएंगे, ट्रक में भर के लाओगे, प्लेन से लाओगे, है ना, समुद्र से आएगा। डॉलर कैसे अपने आप आता चला जाएगा और बाहर चला जाएगा? ये भी आता जाता है। कैसे आता है? इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आता है। देखेंगे, निवेश के फॉर्म में आता है। जैसे आप लोगों को पता होगा एक टर्म है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये लोग भारत में, अभी के लिए आसान भाषा में समझ लो, ऐसे लोग जो भारत में निवेश करते हैं और छोटे समय के लिए करते हैं, कम अवधि के लिए करते हैं, ताकि मुनाफा कमाएं और चले जाएं। इसके माध्यम से भारत में डॉलर आता है। और आसान कर देते हैं, खेल समझने के लिए ज्यादा तकनीकी जाते ही नहीं। अगर कोई बंदा बाहर बैठा हुआ है और वो भारत में इन्वेस्टमेंट करता है तो डॉलर के माध्यम से करता है, और अगर वो अपने इन्वेस्टमेंट को खींच के लेके जाता है, कहीं और इन्वेस्टमेंट करता है और भारत से अपने निवेश को वापस लेता है, इसका मतलब डॉलर बाहर चला जाएगा। ये खेल होता रहता है। इस तरीके से डॉलर आता है और इस तरीके से डॉलर जाता है। और ये देश की सरकारें भी तय करती हैं कि डॉलर की आपूर्ति किस हिसाब से रहेगी, ताकि उसकी वैल्यू को मजबूत रखा जा सके या उसकी वैल्यू को कमजोर किया जा सके। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, थोड़ा सा समझिएगा, है ना। इसको हम लोगों ने शायद इन्वेस्टमेंट के, इन्फ्लेशन के चैप्टर में भी समझने का प्रयास किया। क्या समझाता हूं मैं आपको। आज एक समय था जब डॉलर के कंपैरिजन में रुपया बहुत कम था, है ना, वैल्यू उसकी ज्यादा नहीं थी। आज अगर आप देखोगे तो रुपया कहां पहुंच चुका है, रुपया लगभग 90, मैं आपको कह रहा हूं, मतलब 90 रुपीज के सामने $1 है। इसका मतलब रुपया क्या हुआ है, टूटा है, कमजोर हुआ है रुपया। रुपया क्या हुआ है, टूटा है, कमजोर हो गया रुपया, करेंसी। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, फिर से याद दिलाता हूं, अगर $1 50 रुपए है और कुछ समय बाद $1 बढ़कर $100 हो जाता है, इसका मतलब ये मजबूती नहीं है, ये क्या है, कमजोरी है। कैसे? पहले $1 के लिए आपको 50 रुपए देने पड़ रहे थे, अब $1 के लिए कितने देने पड़ रहे हैं, $100। इसका मतलब हमारी करेंसी कमजोर हो गई। यहां तो देखने में लग रहा है कि 50 से 100 हो गया है, इसी के चलते कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, लेकिन ये कमजोर है। बट अगर मान लीजिए $1 50 की जगह 30 रुपए हो जाता है, इसका मतलब रुपया क्या हुआ है, मजबूत हुआ है। पहले आप लोगों को 50 रुपए देने पड़ते थे $1 के लिए, अब आपको सिर्फ 30 रुपए ही देने पड़ रहे हैं। बेहतरीन बात है, अच्छी बात है, रुपया मजबूत हो रहा है। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है आप लोगों से कि ये जो खेल हो रहा था कि आज गिरते गिरते रुपया 90 रुपए तक आ गया है या आगे और गिरने वाला है, तो सरकार ने कुछ किया क्यों नहीं? चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई और सरकार आने वाले टाइम में बने, क्यों नहीं किया? इसके पीछे भी खेल है, याद रखो, एक्सपोर्ट वाला खेल। कैसे, यहीं पे समझ लेते हैं ताकि चीजें आपके जीवन में हमेशा के लिए क्लियर कट रहें। $1 50 रुपए है। अगर कोई व्यक्ति 100 यूनिट्स बाहर भेज रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसको रेवेन्यू कितना मिलेगा, 5000 रुपए। कोई दिक्कत नहीं। 50 चीजें 100 चीजें भेज रहा है और एक चीज जो है उसकी एक यूनिट जो है 50 रुपए, क्योंकि डॉलर कितने का है, 50 रुपए का है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, अगर डॉलर मजबूत होता है, 100 रुपए का होता है, 100 रुपए हो जाता है, इसका मतलब डॉलर तो जो है इंप्रूव हुआ, लेकिन रुपया क्या हो गया, टूट गया। तो अब इसको कितना मिलेगा, 100 चीजें भेज रहा था, अब 100 रुपए के हिसाब से मिलेगा तो कितना मिलेगा, 10,000 रुपए मिलेगा। इसका मतलब आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि अगर रुपया कमजोर हो रहा है तो आपको क्या चीज मिल रही है, एक्सपोर्ट से फायदा ज्यादा मिल रहा है, बढ़ गया ये। निर्यात से फायदा क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। एक और मजेदार चीज, जब हम $1 50 रुपए का था, और मान लीजिए उल्टा कर लो आप, ये निर्यात कर रहे थे, अब आयात कर लो।
आयात के लिए हमें कितना देना पड़ रहा था पहले? 5,000 रुपए। अब आयात के लिए कितना देना पड़ रहा है? 10,000। समझ रहे हो? तो आयात क्या हो गया? महंगा हो गया। निर्यात जो है कहीं ना कहीं पे आप सोचेंगे तो निर्यात से आप लोगों को फायदा होने लगेगा इस चीज को लेकर कि भाई आप एक्सपोर्ट आपका जो है वो बढ़ रहा है। कोई भी देश चाहता है कि मेरा एक्सपोर्ट जो है वो क्या हो जाए, जो है ज्यादा हो, एक्सपोर्ट ज्यादा हो। तो एक्सपोर्ट ज्यादा करने के लिए जानबूझ के कई बार सरकारें करेंसी को क्या करने देती है? टूटने देती है। करेंसी को टूटने देती है। इस चीज को ध्यान से समझने की जरूरत। एक्सपोर्ट आपका बेटर हो इसके लिए करेंसी टूट रही, इसीलिए अमेरिका जैसे देश भारत और चीन पर आरोप लगाते हैं कि ये लोग करेंसी मैनिपुलेटर। क्यों? करेंसी टूटती रहती है लेकिन ये कुछ करते नहीं है ताकि इनका एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ता रहे। इनका एक्सपोर्ट क्या है? बढ़ता रहे। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इनको मजा आएगा। समझ रहे हो? एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल सेम वही वही मुद्रा मूल्य नहीं है। देखो, मैंने आपको याद होगा, आपको मैंने डिफ्लेशन और डिवैल्यूएशन दोनों पढ़ाए हैं। डिफ्लेशन और डिवैल्यूएशन, फर्क ये है कि डिफ्लेशन जो है या डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन जो है वो बाजार के अकॉर्डिंग करेंसी का वैल्यू टूटना है। लेकिन डिवैल्यूएशन ये है, अवमूल्यन जिसको हम बोलते हैं, उसका मतलब है सरकार या केंद्रीय बैंक जानबूझ के करेंसी को तोड़ती है, जानबूझ के कमजोर करती है ताकि एक्सपोर्ट क्या हो जाए? बढ़ जाए। इसलिए ये सरकारें कुछ खास करके करती नहीं। अगर आप उल्टा देखेंगे कि मान लीजिए $1 जो है थोड़ा रुपया मजबूत हो जाए, 30 रुपए के हिसाब से हो जाए, तो आपका एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा? पहले एक्सपोर्ट से आपको 5,000 रुपये आ रहा था, अब एक्सपोर्ट से आप लोगों को 30 रुपए आएगा, मतलब इसका मतलब 3,000 रुपये आएगा। तो एक्सपोर्ट कमजोर हो जाएगा। एक्सपोर्ट का कमजोर होना किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए अच्छी चीज नहीं होती। समझे कहानी? तो ये है पूरा खेल, कैसे मार्केट में डॉलर आता है, कैसे मार्केट से डॉलर जाता है। अच्छा, अब एक खेल और यहां पे समझने की जरूरत है। क्या समझने की जरूरत है? वो खेल ये है, ये जो पूरा खेल हो रहा है, हमने 3 तरीके से चीजें देखी हैं। पहली, स्थायी एक्सचेंज रेट, अगर हम फिक्स करके रख दें कि $1 50 रुपए का है हमेशा के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, हम कहते हैं अस्थायी है, पूरे बाजार पे छोड़ दो, बाजार डिसाइड करेगा कि वही करेंसी की वैल्यू क्या होगी। तो दोनों ही चीजें एक्सट्रीम है। अगर आप फिक्स करके रखते हो तो मुद्रा में होने वाले उतार चढ़ाव का फायदा आपको नहीं मिल पाएगा, और अगर आप पूरा ही बाजार पे छोड़ देते हो तो बाजार अगर कभी बहुत बुरा हो गया और आपकी करेंसी एकदम टूट गई या मजबूत हो गई तो आपको तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। तो दोनों सिचुएशन क्या है? एक्सट्रीम है। तो हम, आपको पता ही है, हमेशा बीच बीच का रास्ता निकालते हैं। तो तीसरा टर्म आप लोगों के लिए है प्रबंधित विनिमय दर, उसी के साथ वो तीसरा वाला खेल भी समझेंगे, प्रबंधित एक्सचेंज रेट, विनिमय दर। अब इसमें क्या है? नॉर्मली तो बाजार पे ही छोड़ेंगे, नॉर्मली बाजार पे ही छोड़ेंगे, लेकिन अगर लग रहा है कि करेंसी बहुत टूट रही है या करेंसी बहुत मजबूत हो रही है, कोई बड़ा खेल हो रहा है, नुकसान हो रहा है देश को, तो बीच में उतर आएगा कौन? आरबीआई। अब आप कहोगे सर आरबीआई आके करेगा क्या? आरबीआई कुछ नहीं करेगा, करेंसी को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। अब कैसे स्टेबल करेगा? फॉर एग्जांपल, अगर तो मार्केट में डॉलर को लेकर दिक्कत है, मान लो डॉलर जो है वो मजबूत हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, और मजबूत कब होगा? जब डॉलर की कमी है। डॉलर की जब कमी है, डॉलर क्या होगा? मजबूत होगा। तो आरबीआई क्या करेगा? इस कमी को पूरा कर देगा, मार्केट में डॉलर डाल देगा। उसके अपने कई सारे तरीके हैं डॉलर डालने के, सिक्योरिटीज का खेल करके वो मार्केट में डॉलर पहुंचा देगा। जैसे मार्केट में, बाजार में पैसा पहुंचाता है ना रुपए के तौर, उसी तरीके से डॉलर भी डाल देगा। ये उसके अपने तरीके हैं। जिस चीज की कमी होगी ना वो कमी पूरी कर देगा वो। अगर डॉलर की कमी है तो आरबीआई क्या करेगा? डॉलर मार्केट में डाल देगा, बाजार में। और जैसे ही बाजार में डॉलर आएगा तो क्या हो जाएगा? डॉलर की संख्या बढ़ जाएगी। डॉलर की संख्या बढ़ जाएगी तो उसका मूल्य स्थिर हो जाएगा। कहने का मतलब, जो संख्या बराबर हो जाएगी तो फिर उतना महंगा होगा नहीं वो, और वो महंगा नहीं होगा तो रुपया कमजोर होने से बच जाएगा, रुपया टूटने से बच जाएगा। इसको बोलते हैं प्रबंधित विनिमय दर। नॉर्मली बाजार पे छोड़ना है,
जरूरत पड़ने पर केंद्रीय बैंक या सरकार दखल देती है। ठीक है जी, मुझे लगता है मैंने तीनों आप लोगों को लिखवा दिए हैं, मैनेज्ड वाला। अब आगे लिखो नाम मात्र प्रभावी विनिमय दर, जिसको नीड बोलते हैं। जल्दी करो भाई थोड़ा सा।